तमाम तारीफ़ अल्लाह के लिए जो बड़े मेहरबान नेत्र वाले। आज जुमा है। ए फ़रिश्तों, हम तमाम मुसलमानों के लिए दुआ करना कि हम सेहतयाब रहे, हमें शिफा मिले। आमीन कह दो। तुम्हारे आमीन पर हमारी दुआएं अल्लाह कबूल कर लेगा और हमारी दुआएं मकबूल हो जाएंगी। मेरे मुसलमानों, मैं कल मेरे ये हाथ में बहुत दर्द महसूस किया। ये हार्ट अटैक की निशानी है। तो आपको कल मेरी ज़ोजा मोहतरमा जो है दुआ ढूंढ के दी। फजर के बाद आपको 11-12 से हाथ रख के, अगर आपका जो है आपको यकीन है कि हार्ट अटैक होगा या हार्ट डिजीज़ है आपके पास, या फिर आपको ये निशानियां मिल रही है, हाथ एकदम सुन्न पड़ गया, दर्द हो रहा है और जो है यहाँ पर भी सीने में और दिल की जगह दर्द हो रहा है, या पेट में या पीठ के पीछे हो रहा है, तो आप अंदाज़ा कर लें कि ये आने वाली बला है हार्ट अटैक की। तो मैं कल मेरी बीवी को बताया कि ऐसा मैं महसूस किया दर्द, तो उसने फ़ौरन वेबसाइट जाकर हमारे बुज़ुर्गों के जो कुरानी कोटेशंस है या आयतें हैं या फिर तिब्बी नबी है, ये ढूंढती है। उसका अब आजकल ये मामूल हो गया, जब मैं भी ज़ईफ़ हो गया, वो भी ज़ईफ़ हो गई, तो हम लोग हमारे अल्लाह के आयतों पर ईमान रख कर ढूंढते हैं। कुरान शिफा है, ये हरगिज़ ना भूलें। दुश्मन इस्लाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और जो है कुरान को बहुत कुछ कहेगा, वो शैतान है। क्योंकि शैतान जब जन्नत से आदम को निकाल दिया, वहाँ भटकाया, तो हम तो उसकी औलाद है और आज का माहौल तो बेदीनी है। तो हर बार इंसान का जहन जो ईमान से खारिज हो जाता है। ये निशानी बता रहा हूँ। जब आपको हस्बुनल्लाह निमल वकील निमल मौला निमल नसीर पढ़ लेते हैं, अल्लाह मुझे काफ़ी है, अल्लाह तो मुझे शैतान से बचा, आपका जो है जहन पाक हो जाएगा, मतला साफ़ हो जाएगा, गंदगी नहीं रहेगी, और फिर अल्लाह का दीन शफाफ होके आपके ईमान के अंदर ईमान अफरोज़ बना देगा। और ये कामयाब दुआ मैं आपको दे रहा हूँ हार्ट डिसीज़, हार्ट अटैक वाले को, इंशाअल्लाह आप शिफा पाएंगे। एक साहब ने अपना तजुर्बा बताया, आज वो 38 ईयर्स के हैं। काफ़ी सालों पहले उनको जो है ये दर्द था। तो आपको पढ़ना क्या है, फजर के वक्त में 11 दफ़ा ऐसे हाथ रख के दरूद के साथ। दरूद कभी ना भूलें, पहले दरूद पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला, 3 बार या 7 बार या 11 बार। अब उसके बाद 11 बार ये पक्का पढ़ना है, अला ज़िक्रिल्लाहि ताला तत्मइनुल क़ुलूब। ये सूरह अराफ में है शायद, क्योंकि मैं कुरान जानता नहीं, मैं उर्दू भी नहीं जानता, मैं अरबी इंग्लिश भी नहीं जानता, मैं हिमाकत भी नहीं करना चाहता, क्योंकि बहुत सारे लोग हिमाकत से ही जहन्नुम में जाएंगे। मैं वैसा नहीं हूँ और मैं गरीब हूँ। एक वक्त मेरे पास पैसा था, अच्छी जो है मेरी ख़ानदानी ज़िंदगी थी, वालिद भी मेरे पैसे वाले थे। एक वक्त तक मैं भी इंसानों को हज़ारों डॉलर बांटता था। अब मेरे पास पैसा नहीं है, तो मैं अब नेकियां बना लेने, मैं ख़ुद दूसरों को ईमान बांटने की जो है तजवीज़ के हिसाब से मैं तरतीब से अपनी बातें रखता हूँ। एक हज़ार निशानियाँ मैं बताऊँगा, मेरा चैलेंज है, कोई भी स्कॉलर क्यों ना हो वो नहीं बता सकता। अभी मैंने आपको बताया कि इंसान जहन को, शैतान जहन को ख़राब कर देगा। आपको हस्बुनल्लाह निमल वकील निमल मौला निमल नसीर पढ़ना है, आपका जहन पाक हो जाएगा। अब ये ईमान वाली बात दे रहा हूँ, ये हार्ट अटैक के लिए, हार्ट डिजीज़ के लिए, अला ज़िक्रिल्लाहि ताला तत्मइनुल क़ुलूब, ये पढ़ लें आप 11 दफ़ा दरूद के साथ, फूंक लें। हर फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा, ये 5 वक्त मुसलसल पढ़ना है। 30 दिन तक पढ़ कर देखें, अल्लाह आपके जो है सीने को और आपके दिल को साफ़ सुथरा कर देगा। इसके माने ये है कि अल्लाह ताला मेरे ही ज़िक्र में इंसानों को मुतमईन है और सुकून है, और मेरे ही ज़िक्र में इंसान को फ़ायदा है, ये बता रहा है तर्जुमे में। अब उसकी तफसीर और भी है, तर्जुमा हर तरह से बना सकते हैं। खादियानी बनाता भी है, शिया भी बनाता है। हालांकि सूरह फातिहा खादियानी भी पढ़ता है, शिया भी पढ़ता है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन। ये बदकिस्मती है वो जो जमातें बना लिए, और वो बदकिस्मती है जो दुश्मन इस्लाम है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और कुरान को बुरा भला कहता है। उनके किताबों में ऐसे फ़ायदे नहीं होंगे जो मरीज़ को फ़ायदा दे जाए। हमारे पास जो उलमाए दीन हैं, हकीम कहलाते हैं, और वो जो है बड़ी बड़ी रूहानी दवाखानों जैसा आप इंडिया में ढूंढ सकते हैं। कई शिफा जो है सिर्फ दुआओं से होते हैं। हैदराबाद दक्कन में तो कई ऐसे थे अल्लाह वाले। आज क्योंकि इंसान कमर्शियल हो गया, हर किसी को ईमान कम हो गया, तो डॉक्टरों के पास जाता है, और वो डॉक्टरों की गोलियां इंसान को वो
बहुत नुकसान दे जाती हैं, ख़ास करके वो बुफरीन क्या कुछ नाम के ऐसे एनासिन एस्प्रिन, ये बहुत बुरी बीमारी के जो है यानी दर्द को और बढ़ा देगी, जिस्म को नुकसान देगी। तो ऐसे ख़तरनाक बीमारियों के वक्त में, दर्द होने के वक्त में गोलियां ना खाएं। तो अल्लाह ताला शिफा रखा अपने कुरान में, आपको चैलेंज से मैं दे रहा हूँ। सिर्फ़ कुरान है अल्लाह को पहचानने का, और सिर्फ नमाज है अल्लाह को पालने का। ये दोनों चीज़ें अगर आपसे छूट जाती है, आप बेदीन हो जाते हैं और आप जो है इस्लाम की हकीकत नहीं समझते। इसकी वजह है ये कुरान से और नमाज से दूर रहने की, सलाह से दूर रहने की वजह। 11 बार पढ़ना है, अला ज़िक्रिल्लाहि ताला तत्मइनुल क़ुलूब, ये 11 दफ़ा पढ़ना है। और अगर से आप दिन में 41 दफ़ा पढ़ते हैं दरूद के साथ, पानी में फूंक के दम करके पानी पी लें, ये भी एक शिफा के लिए आपको मदद देगी। मैं जितने बीमारियों के लिए जो वेजिटेबल्स बताया या आलू ऑयल बताया, इस तरह की जो चीज़ें हैं, मैं यूट्यूब साइट से देख कर देता हूँ। मैं ज़िम्मेदार नहीं हूँ इसका, मैं भलाई के लिए और अल्लाह से यही कहता हूँ, अल्लाह मैं जो दे रहा हूँ उसमें शिफा तू रख, ताकि मेरा भी ईमान बढ़े और मेरे जो व्यूवर्स है जो देखते हैं उनका भी ईमान बढ़े। मेरे को सिर्फ ये है कि अल्लाह के दीन का ईमान बढ़े हम सब का। दुश्मन इस्लाम रोज़ गाली गलोच आपे से बाहर होकर शैतान की तरह जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को या कुरान को बुरा भला कहता है, लेकिन वो ये नहीं दे सकता चैलेंज कि बाइबल जो है शिफा है या गीता या वेदा शिफा है। देखो हमारा टक्कर अब सिर्फ हिंदुओं से और क्रिश्चियन से, इस वास्ते मैं साबित करने, इनको मात देने, कुरान के हवाले से सारे सूरे आपको बीमारियों में फ़ायदा है, सारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तिब्बी नबी के जितने भी तरीक़े बताए गए उसमें फ़ायदा है, और सारी सब्जियों में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताए फ़ायदा है। और आपको मुंह का जो है गरारा कर लेना फ़ायदा है नमक खाने के बाद, और हाथ धो लेना, और जो है आपको बर्तन साफ़ पूरी अच्छी तरह से खा लेना, जितने भी तरीक़े सुन्नत के हैं, मिसवाक कर लेना, और जो है रात के वक्त सोते वक्त भी मिसवाक कर लेना, ये सारे फ़ायदे सिर्फ इस्लाम में हैं। ये निशानियाँ आपको कोई नहीं दे सकता। अब इसकी एक ख़ास बात, ये जो हमारे यूरोप के या ज़ाकिर नायक जैसे लोग जो है, मैं बार बार इस वास्ते कहता हूँ कि ये वली अल्लाह को नहीं पहचाने लोग। वली अल्लाह की शान ये है, हमारे ख्वाजा रहमतुल्लाह अलैह नायब रसूल कहलाते हैं। ये नेल्लूर आंध्र प्रदेश में, आंध्रा में है। नेल्लूर में 5000 मरीज़ हर रोज़ आते हैं वहाँ। शयातीन उनके ऊपर जो आते हैं, जिन्नात आते हैं, तो ईशा की नमाज़ के बाद में वो चीखना चिल्लाना शुरू करते हैं। आप जाके देख सकते हैं, कई जो है रिसर्च करने वाले आके वहाँ देखें, तो वहाँ शिफा मिलती है। जिन्नात को भी निकाला जाता है और बीमारियों के लिए ऑपरेशन भी करते हैं। यहाँ तक कि क्रिश्चियन और हिंदू भी वहाँ जो आते हैं। अब अल्लाह देखो ईमान नहीं दे रहा, ईमान हमको बनाना है। ये लोग आते हैं, शिफा ले जाते हैं, यहाँ तक कि ऑपरेशन होते हैं, स्टिचेस भी पेटों के पास बताते हैं, वो मैं खुद आंखों से देखा। गोलियाँ भी उनको देते हैं, बिस्तर के नीचे मिलती हैं, वो मैं भी वो देखा। मेरे भाई बहनों में भी ऐसा हुआ था, तो माँ जी उन रहमतुल्लाह अलैह, उनकी ज़ोजा मोहतरमा ख्वाजा रहमतुल्लाह अलैह की आके ऑपरेशन किए। मेरी साली को, मेरी बहन को, मेरा भतीजा मरहूम मर गया उसको, और मेरी एक भांजी आंखों से देखी हमारे माशूर रब्बानी रहमतुल्लाह अलैह के बेटे को, वो जो ऑपरेशन करते हैं शिफा देते हैं। और एक है हमारे पास फ़खरुद्दीन बाबा, जो कश्मीर से बादशाह थे, निकल के आए, पेनुकोंडा में आए, जो पुटापुर्ती जो झूठा स्वामी था मर गया अभी हाल में, तो उसके पुटापुर्ती जो जगह है रायलसीमा में, उसके आसपास में 100 किलोमीटर के बाद बेंगलुरु से मिलता है आपको रायलसीमा का पेनुकोंडा। वहाँ पे फ़खरुद्दीन बाबा का मज़ार है, दरगाह है, वहाँ पर भी शिफा सेम इस तरह से होती है। ख्वाजा रहमतुल्लाह इस तरह से सेम सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह हैदराबाद में, सुल्तान बाबा बोले तो ओल्ड सिटी में सबको मालूम है, आप ओल्ड सिटी के मुस्लिम से पूछे तो आपको जगह बता दी जाएगी। वहाँ भी यही एक तरीक़े से शिफा का डॉक्टर्स का काम करते हैं। और जो है पहाड़ी शरीफ पर भी, ये 4 जगह मैं मुकम्मल देखा है। और आप जो है कड़पा, जो हम और ये जहाँ आजकल बेशुमार एक्टर्स जाने लगे, वहाँ पर भी शिफा है। कड़पा की दरगाह में, जो कसमूर की दरगाह बड़े बाबा बोलते हैं उनको, मशहूर है वो। तो इस तरह से अल्लाह को पहचानने के लिए सिर्फ वली अल्लाह है हमारे पास।
ان لوگوں کے پاس نہ ولی اللہ ہیں، نہ ان کے کوئی کرامت ہے، نہ ان کی کتابوں کے اندر اس طرح سے شفا ہے، نہ تو ان کے پاس کوئی میڈیکل، خالی یہ بول لیتے ہیں کہ یہ سے ایسا ہوتا ہے. لیکن دیکھو جب انسان عبادت کیا تو اس کا وجود ہی ختم ہو جاتا ہے ہندوازم میں. اور تم کو معلوم ہے سینٹس بولتے تھے کرسچنس، اب ان کے پاس سینٹس نہیں ملتے، خالی جو ہے عورت کو سینٹ بنا دیے، وہ جو ہے مدر ٹریسا، کیونکہ بچوں کی خدمت کری. بلکہ تو اللہ کا دین مکمل دیں گے تو انسان کا فائدہ ہے. دیکھو دنیا کا اگر سے لیڈر ہے، اگر گاندھی تھا تو نان وائلنس کی بات کرا، وہ مذہبی نہیں تھا اس واسطے. اور نان وائلنس کا جو ورڈ تھا اہنسا، وہ جو ورڈ تھا ہمارے ہندو نہیں سمجھ سکے، نیوکلیر بنائے اور پاکستان سے جنگ کرے، جبکہ بات کر سکتے تھے گاندھی کی طرح. یہیں فیل ہوگا گاندھی کا جو ہے فارمولا سوچنا. دوسرا لینن کا ہے، پتلے گرا دیے گئے. لینن کمیونزم کا دیا، اتنا بڑا مشہور ہوا لینن رشیا کا، پتلے گرا دیے گئے. صدام حسین دنیاوی اعتبار سے جیا، پتلے تھے، پتلے گرا دیے گئے. سوچو ایک انسان یہ ہے جو ناکام ہو کے چلا گیا، لیڈر تھا، مشہور ہوا پوری دنیا میں، لیکن پتلے گرا دیے گئے، ان کی عزت چھین لی گئی دنیا میں. اور ایک ولی اللہ ہیں جو ہزاروں لاکھوں زائرین جاتے ہیں آج بھی، جبکہ بدعت شرک کفر بولتے ہیں. لیکن ولی اللہ کے پاس میرا ایمان ہے، تم بھی ولی بننا ہے تو جاؤ، میں اسی جذبے سے جاتا ہوں. مجھے بھی ولی بننا ہے، میں عشق میں جاتا ہوں. نہ بنے یہ الگ بات ہے، لیکن عشق مولا ولی سے، عشق مولا اللہ کو ملنا، اللہ کا ملنا اللہ کے ذکر میں، اللہ کا ملنا، اللہ کو پا لینا، اللہ کے دوستوں میں رہنا ہے. اللہ خود بتائے کہ میرے دوستوں میں بیٹھا کرو. تو اگر آپ کو ولی کو پہچاننا ہے تو جاؤ وہاں ڈاکٹرز کا کام کرتے ہیں. میں کوئی اور خواہش کی نہیں، پیسہ دو یہ میں ایسا کیا خیالات کا نہیں ہوں. شفا چاہیے برابر جاؤ، پہچانو اللہ کو اور اللہ کے ولیوں کو، اور قرآن کو. قرآن کی ہر سورے میں شفا ہے، میں روز دے رہا ہوں. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر.